हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिजिक्स के पहले वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज जो हम लोग अपने 12th क्लास के फिजिक्स का पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इसको पढ़ेंगे, है ना, स्टार्ट करेंगे मतलब। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला यूनिट है ना, यूनिट जो हमारा 1 है उसका नाम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, यानी कि स्थिर विद्युत। तो आपको हिंदी के नाम से समझ में आ जा रहा होगा कि आप इस चैप्टर में असल में पढ़ने वाले क्या है। ठीक है, तो स्थिर विद्युत में आप अपने आवेश को स्थिर मान करके अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी वही मतलब निकल करके आता है कि हमारा जो चार्ज है वो किस कंडीशन में रहेगा, तो वो रेस्ट की स्थिति में रहेगा, विराम की स्थिति में रहेगा, और हम लोग जो है उसका अध्ययन करेंगे। तो ये जो यूनिट हमारा बनता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत। ठीक है, मैं अपने बात को कम से कम जो है समय में खत्म करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे टू द पॉइंट ही बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमको यही पढ़ना होता है। ठीक है, आपका जो चार्ज होगा, ठीक है, वो चार्ज Q जो है रेस्ट में रहेगा, विराम अवस्था में रहेगा। और हम क्या पढ़ेंगे, तो इससे आवेश के कारण जो इसके आसपास के क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो पढ़ेंगे, उसको परिभाषित करेंगे, उसकी तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, बहुत कुछ है इस चैप्टर में, आगे हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कि आप मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट है आपका पहले यूनिट, इस एक यूनिट में आपके 3 से 4 लेसन होंगे। वो हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हम लोग उसको कितने चैप्टर्स में बांट करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, विभव निकालना, विद्युत क्षेत्र निकालना, है ना, किसी चालक की धारिता ज्ञात करना, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में आते हैं। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो है हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। तो हम लोग यहाँ पे पहले चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है हमारा आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में हम लोगों को जो है जानना है कि आवेश क्या होता है, आवेश के गुण क्या होते हैं, और फिर स्थिर बिंदु आवेश के कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, उसको परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप जो है हमारा जो पहला हेडिंग होगा वो हमको यहाँ पे जानना है चार्ज, आवेश क्या होता है। ठीक है, तो आवेश को जो है हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि आवेश जो है पदार्थ का जैसे द्रव्यमान भौतिक गुण है। ठीक है, कि हर पदार्थ में द्रव्यमान होगा ही होगा, ठीक वैसे ही जो है हमारा आवेश जो है वो भी पदार्थ का एक मूल गुण है, मूल भौतिक गुण है। ठीक है, जिसके वजह से जो है वो किसी चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, तो हम अगर अपने आवेश को परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वह किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, यानी कि किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग ले जाते हैं विद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, तो वहां पर क्या होता है, उसको एक बल का अनुभव होता है। ठीक है, आवेश का जो है हम लोग नोटेशन जो है मतलब कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आवेश जो है हमारा स्मॉल क्यू से या फिर कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपने बुक में देखा होगा। ठीक है, इसके ऐसा यूनिट का बात कर ले तो आवेश का जो ऐसा ही मात्रक जो होता है वो कूलम होता है। ठीक है, कूलम जो होता है, ये चूंकि वैज्ञानिक के नाम पे, तो इसका अगर पूरा नाम लिखे तो छोटा अक्षर से शुरू करेंगे, और अगर इसका संकेत देना हो तो हम यहाँ पे बड़ा सी से रिप्रेजेंट करेंगे कूलम को। ठीक है, तो आवेश का आपका मात्रक जो है कूलम हो गया। तो आवेश के बारे में इतना जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे कि आवेश जो है वो कैसे उत्पन्न होता है, आवेश को उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो सीधी सी बात है, आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा कि जब हम दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, रब कराते हैं, तो क्या होता है कि एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों वस्तुओं के केस में हम क्या पाते हैं, मान लीजिए वस्तु ए है, वस्तु बी है, तो इन दोनों वस्तुओं के हम लोग केस में क्या पाते हैं कि ये मान लीजिए ए ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है बी को दे दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो इसने अपना बी को दे दिया, तो आप बताएंगे कि ए पे किस तरह का चार्ज हो जाएगा। ए पर जो है निगेटिव टाइप चार्ज हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, और बी पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव टाइप चार्ज आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसा यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके चले गए बी पर। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का जो है सापेक्ष आवेश जो है -1 मान के चलते हैं। तो यहाँ पर समझिए कि यहाँ से -4 जो है आवेश निकल गया, तो यहाँ पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो आपको किस टाइप का हो जाएगा, प्लस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले गलत लिख दिया था, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था ये प्लस होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे माइनस लिखा हुआ था, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये क्या होगा भाई, -4 हो जाएगा। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे दिए, तो ये क्या हो जाएगा, +4 जो है इस पे धनात्मक उत्पन्न हो जाएगा, और इस पर -4 जो है ऋणात्मक उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये भी देख ले रहे हैं कि आवेश जो है 2 प्रकार के होते हैं,
धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, तो इतना तो हम लोगों ने जाना। अब आगे देखते हैं कि आवेश जो है मतलब कि इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे कितना कितना होता है, हमको आगे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में और न्यूमेरिकल्स में काफी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो आपको पहले से पता है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जो मौलिक कण इलेक्ट्रॉन है, उस पर जो चार्ज होता है ना, वो होता है माइनस। ठीक है, माइनस में होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, और इसके द्रव्यमान का अगर बात करें तो ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम जो है आपको हो सकता है कि आगे न्यूमेरिकल्स बनाने में जरूरत पड़ जाए। ठीक है, अब आते हम लोग प्रोटॉन पे। तो जो आपका प्रोटॉन होता है वो धनावेशित कण होता है। ठीक है, जो किसी भी परमाणु के जो 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन उसमें आपका ऋणावेशित कण होता है और प्रोटॉन आपका धनावेशित कण होता है। इसका जो चार्ज होता है, आवेशित होता है, वो होता है प्लस। ठीक है, और परिमाण में बिल्कुल जो है इलेक्ट्रॉन के परिमाण के बराबर, आवेश के बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। इसके अगर हम लोग द्रव्यमान का बात करें तो इसका जो द्रव्यमान है वो हो जाता है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, आज हम लोग तीसरे कण पे, न्यूट्रॉन पे। तो न्यूट्रॉन का जो है आवेश जो है वो 0 होता है। ठीक है, और यहाँ पर इसका द्रव्यमान जो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो सेम एज ये आपका प्रोटॉन के बराबर हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए, कॉमनली आप पा रहे हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का जो है चार्ज सेम होता है, बस मतलब विपरीत प्रकृति का होता है, इलेक्ट्रॉन वाला माइनस और प्रोटॉन वाला प्लस। और यहाँ पे आप क्या देखते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है इक्वल होता है, समान होता है ना। और यहाँ पे चार्ज का क्या कंडीशन है, तो न्यूट्रॉन जो है उदासीन कण होता है, इसपे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान जाए, एक बार रिकैप कर ले, हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देख लिया। तो हमने जान लिया कि चार्ज क्या होता है, चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से, और इसका ऐसा यूनिट जो होता है चार्ज का, आवेश का, वो क्या होता है, कूलम्ब होता है। आवेश उत्पन्न क्यों होता है, तो आवेश जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की वजह से या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से ही, सॉरी, कोई पदार्थ जो मतलब आवेशित क्यों होता है, उसको आवेश उत्पन्न कैसे होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग अथवा ग्रहण करने के कारण। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है अथवा ग्रहण करती है तो वो आवेशित हो जाएगी। इन केस अगर वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है, इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो धन आवेशित हो जाएगी, और अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रही है तो ऋण आवेशित हो जाएगी। ठीक है, साथ में हम लोगों ने ये भी जान लिया कि इलेक्ट्रॉन पर का जो चार्ज होता है वो माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो प्लस होता है और मान में इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। और द्रव्यमान का बात कर ले तीनों कणों का, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों का इक्वल होता है लगभग। ठीक है, मैंने यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम दोनों का होता है। आप प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का ले सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोगों ने इतना कुछ जान लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने आवेश के गुणों को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हम लोग अपना पहला प्रॉपर्टी चार्ज का। आवेश का जो पहला गुण होता है वो ये होता है कि अगर हमारे आवेश जो है, यहाँ पे देख लीजिए आप, असमान या विजातीय है, मतलब कि अलग प्रकृति के हैं, धन आवेश है, दूसरा ऋण आवेश है। अगर पहला ऋण आवेश है तो दूसरा धन आवेश है, तो वैसे कंडीशन में दोनों के बीच आकर्षण का बल लगता है, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और दूसरी यहाँ पे उसी में दूसरा कंडीशन क्या है, अगर दोनों हमारे आवेश समान हो जाते हैं, सजातीय हो जाते हैं, यानी कि दोनों के दोनों आवेश या तो प्लस है या फिर दोनों के दोनों ही ऋण आवेश है, तो वैसे कंडीशन में दोनों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो होता है आपका प्रतिकर्षण का, यानी विकर्षण का। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी खत्म हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी जो है, इसको एक अच्छा सा नाम दिया गया है, देख लीजिए आप यहाँ पे, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। इसमें क्या है ना कि आपको ये एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आवेश के संरक्षण का सिद्धांत आप इसको थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा, बहुत सिंपल है, सिंपल तो सब है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या होता है, ये सिद्धांत हमको कहता है कि किसी निकाय का जो कुल आवेश होता है वो संरक्षित होता है, यानी कि हम लोग जो है आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। हम लोग बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे आवेशों को ट्रांसफर करा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके पास एक जो है पिंड जो है ए है, दूसरा पिंड जो है आपके पास यहाँ पर वो बी है। दोनों ही उदासीन है, दोनों पर भी किसी भी तरह का आवेश नहीं है। इसका भी आवेश 0, इसका भी आवेश 0 है, तो आपको टोटल आवेश क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपको 0।
है ना। तो चूंकि ये एक निकाय है, यानी कि ये किसी और चीज के संपर्क में नहीं आ रहा है ना, हम इसको आपस में ही रगड़ करके इसको आवेशित कर देते हैं, है ना। सपोज कर लीजिए आप यहाँ पर कि ए से 4 इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके कहाँ पे चले गए जी, बी पर चले गए हैं। तो अगर ए से 4 इलेक्ट्रॉन निकल करके बी पर चले गए हैं, है ना, तो यहाँ पर आप क्या पाएंगे, यहाँ पर +4 चार्ज उत्पन्न हो गया होगा, और यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है बाहर से, तो ये ऋणात्मक हो गया होगा -4 से, इस पर -4 का चार्ज आएगा, यहाँ पर +4 का चार्ज आएगा। अब फिर इस दूसरे अवस्था में, पहले अवस्था में आप लोगों ने देखा कि दोनों पर कोई चार्ज नहीं है, तो दोनों का मिलाकर यानी कि निकाय का कुल आवेश जो है 0 है। अब यहाँ पर दोनों के पास आवेश है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देखिएगा टोटल निकाय का जो है चार्ज आप मिला करके देख रहे हैं, तो फिर भी आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो अर्थात किसी भी निकाय का कुल आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है, बस वो ट्रांसफरेबल होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे ट्रांसफर हो सकता है, हम उसको नष्ट या उत्पन्न नहीं कर सकते। तो ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी खत्म हो रहा है। आते हैं अपने तीसरे प्रॉपर्टी पे। तीसरा जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग कहते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, इसमें क्या होता है तो देख लीजिए। आपको तो ये पता चल गया होगा अभी तक कि ये आवेश उत्पन्न होने का कारण क्या है ना, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन या तो जाते हैं या फिर आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो उसी मतलब की स्थिति में आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो अब आप ये बताइएगा हमको कि अगर हमको किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो कितना निकाल सकते हैं, 1 2 3 4, ऐसा तो नहीं है कि हमने किसी वस्तु से मतलब कि 2.5 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, 3.5 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉन को जो है मतलब कि एक एक करके निकाल सकते हैं, एक निकाल सकते हैं, 2 या फिर 3 या फिर 4, तो उस पर आवेश जो उत्पन्न होगा वो भी इसी तरह का होगा। आवेश उत्पन्न होगा वो क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन का 1 गुना होगा, नहीं तो 2 गुना होगा, नहीं तो 3 गुना होगा, नहीं तो 4 गुना होगा, ठीक है। हम लोग जो है तो आवेश जो हम लोग उत्पन्न करते हैं वो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम एक छोटा पैकेट मान लें, तो उसी पैकेट का पूर्णांक गुणज होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि किसी वस्तु का अगर आवेश Q है तो वो कितना होगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होगा। पूर्णांक गुणज यानी कि यहाँ पर ±E लगा देते हैं, है ना। यहाँ पर जो आपका ये छोटा वाला E है ये क्या डिनोट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान डिनोट कर रहा है, यानी कि E बराबर आपका -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो गया, ठीक है, ये डिनोट कर रहा है। और जब भी हम किसी वस्तु पे आवेश उत्पन्न करेंगे एक इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज ही होगा, ठीक है। इसका हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। यहाँ पर आप पा रहे हैं n, ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, और ये टोटल चार्ज हो गया, वस्तु पर उत्पन्न किया गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का संख्या लेकर कि आपको इतने इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु को दे देने हैं या उससे निकाल लेने हैं, तो उस वस्तु पर आवेश कितना उत्पन्न हो जाएगा, तो ये आपको n दे दिया इलेक्ट्रॉनों का संख्या, आप उसको एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से मल्टीप्लाई कराइएगा तो आपको टोटल चार्ज है मिल जाएगा। आपको टोटल चार्ज देकर के इलेक्ट्रॉनों का संख्या पूछ सकता है, आप क्या कीजिएगा, संख्या निकालने के लिए आप इस E से अपने आवेश में भाग कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो इसका हम लोग आगे यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। आवेश का जो चौथा गुण होता है वो होता है आवेशों की योगशील प्रकृति, ठीक है। जो हमारे चार्ज होते हैं वो चार्ज जो है एडिटिव नेचर के होते हैं, एडिटिव नेचर, ठीक है। आवेशों की जो है योगशील प्रवृत्ति, एडिटिव नेचर हमको देखना है यहाँ पे। तो इसमें हम लोग क्या जानेंगे, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि आवेश जो हमारे होते हैं वो योगशील प्रवृत्ति के होते हैं। हमने पहले भी जाना है स्टार्ट में चैप्टर के कि आवेश जो हमारा अदिश राशि है, तो अदिश राशि को हम लोग सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ घटा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग अपने आवेश को भी सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ घटा सकते हैं। यानी कि अगर आपको बहुत सारे आवेश दिए हुए हो और उनका योग निकालना है Q, तो आप क्या करेंगे, सिंपली सबको जोड़ दीजिएगा, पहले वाले चार्ज को दूसरे वाले चार्ज यानी कि Q1 + Q2 + Q3, ठीक है, प्लस जो भी हो सबको जोड़िएगा। अगर आपको n चार्ज है, n तक चार्ज है, तो आप Qn यानी कि आपके वाले तो सबको ऐसे सिंपली जोड़ दीजिएगा चिन्ह के साथ। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस के साथ, तो आपको उनका सम मिल जाएगा, जोड़ प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, -5 कूलम +3 कूलम +9 कूलम -20 कूलम, ठीक है। उसको इसका नेट चार्ज निकालना, तब कैसे निकालिएगा, तो आप पूर्णांकों कैसे जोड़ते हैं, आप पहले प्लस वाले के साथ ले लेते हैं। तो आप ले लीजिए प्लस वाले 9 को और 3 को, तो आपको मिल गया 12 कूलम। फिर प्लस माइनस यहाँ पर 12 और -17 को सम अप कर दीजिएगा, तो -17 कूलम। आप जोड़ के निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा आपका +12 और -17, तो आपको मिल जाना है -5 कूलम। इससे आप अपने चार्ज को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही।
मैं आपको इस जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया मैंने उसका रिटन जो है नोट्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा पीडीएफ के रूप में। और मैं आपको एक क्वेश्चन का सेट भी दूंगा जो इसी पे डिपेंडेंट है, आप उसको सॉल्व करेंगे और कल मैं आपको आपके सामने बोर्ड पे यहाँ पे सॉल्व करके उसको दिखा दूंगा, आप लोग मिला लेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, अपने पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।